तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के जो जनसंचार का हम टॉपिक पढ़ रहे थे, उनमें मीडिया और पत्रकारिता के बारे में जानकारी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मीडिया और पत्रकारिता के प्रकार, यानी मीडिया है वो किस-किस प्रकार के होते हैं, कितने-कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अब हम ही देखते हैं। खोजपरक पत्रकारिता, जो आपकी कक्षा 12 की परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण भी है। ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छान-बीन करके ऐसे तथ्यों व सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है, जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे स्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। कभी-कई बार हम देखते हैं कि किसी भ्रष्टाचार के मामले में, सरकार के मामले में जो स्टिंग ऑपरेशन होता है, वो ही होता है जो ऐसी पत्रकार जो जिस सूचनाओं को छुपाया जा रहा है, उसको सामने लाने का काम किया जा रहा है। अगला हम पत्रकारिता के प्रकार में देखते हैं वॉचडॉग पत्रकारिता। जब मीडिया सरकार के काम पर निगाह रखने वाली हर गड़बड़ी के पर्दाफाश कर जनता के सक्षम लाती है, यानी कि सामने लाती है, समक्ष लाती है, उसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। यानी कि ऐसी मीडिया जो किसी भी सरकार है, वो उस सरकार की जो भी गड़बड़ी होती है, उस गड़बड़ी को जनता के सामने लाने का जो काम किया जाता है, वो वॉच डॉग पत्रकारिता के तहत किया जाता है। ये सूत्रों यानी जो सरकारी है, उस सरकारी सूत्रों के आधारित पत्रकारिता। छोटा सवाल पूछा जाए कि सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए वॉच डॉग पत्रकारिता। और भ्रष्टाचार मामलों की खोजबीन करने वाली पत्रकारिता, तो आपका नाम होना चाहिए खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता, ध्यान रखना, भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाने वाली और जो सरकार है, उस सूत्रों के आधार पर चलने वाली जो पत्रकारिता है, वो उसका नाम है वॉचडॉग। आगे एडवोकेसी पत्रकारिता, जब कोई समाचार संगठन किसी मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत हासिल करने के लिए चलाए गए अभियान है, उस अभियान को ही एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है कि कोई मुद्दा है, जो सरकारी मुद्दा है, उस मुद्दा को जनता के समक्ष लाने का काम किया जाएगा। अगला है वैकल्पिक पत्रकारिता, जो मीडिया सरकार एवं बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं करती, वह वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है, जो विज्ञापन के अंदर काम करती है। आगे है पीत पत्रकारिता, सनसनी फैलाने का कार्य करती है, समाचारों को अफवाह, व्यक्तिगत आरोप, प्रेम संबंध, फिल्मी गपशप समाचार की तरह प्रकाशित करती है, उसे पीत पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। संपादन अर्थ, किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके उसे पढ़ने योग्य बनाना संपादन करना कहलाता है। जैसे देखिए, उप संपादक अपने, यानी कि जो पत्रकारिता का काम कर रहा है, जो अपने संवाददाता अर्थात रिपोर्टर, जो रिपोर्ट लेके आने वाला आदमी, उनकी खबर को पढ़कर भाषागत अशुद्धियों को दूर करना, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करके उसे प्रकाशन करने योग्य बनाता है, वो होता है संपादन। अब संपादन है, उनके सिद्धांत कौन से, ध्यान रखना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बताइए। तो संपादन करने वाले उनके सिद्धांत नियम होने चाहिए निष्पक्षता, सबसे पहली चीज है निष्पक्षता। निष्पक्ष होना चाहिए, यानी सही को सही कहने वाला, गलत को गलत, न्याय को न्याय, अन्याय को अन्याय, को अन्याय है या न्याय है उसको ध्यान में रखकर रिपोर्ट लिखने वाला होना चाहिए। नंबर 2 सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता, अर्थात जो भी बात लिख रहा है वो उस तथ्यों के अंदर किसी भी प्रकार का तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने वाला नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा का वैसा लिखना चाहिए। वस्तुपरकता, वास्तविक रूप से प्रस्तुत करना, किसी भी प्रकार की बात को रोकना नहीं, टोकना नहीं है, जैसा है उसको प्रस्तुत कर देना। संतुलन, और जो संपादन करने वाला आदमी है उसके पास संतुलन होना चाहिए, दोनों पक्षों की बात को बराबर लिखने वाला होना चाहिए। स्रोत है वो तथ्यों के अनुसार हो, यानी कि जो संपादक करने का जो सिद्धांत है उसके अंदर जो भी बात आ रही है वो तथ्यों के अनुसार होनी चाहिए। अब जो संपादन के जो सिद्धांत है उनके बारे में हम देखते हैं कि संपादक के सिद्धांत के अंदर क्या क्या होना चाहिए। निष्पक्षता होनी चाहिए, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरक, संतुलन और स्रोत, ये है संपादन करने वाला आदमी है, उनके सिद्धांत होने चाहिए। अब हम आगे देख रहे हैं संपादक। संपादक कौन होता है? संपादन, अबे संपादक, यह एक संगठन है जो व्यापारीकरण करके समाचार पत्र को लोकप्रिय बनाता है, अर्थात लेखन करने वाला। संपादक कौन होता है? लेखन करने वाला, जो लिख रहा है, जो अखबार पत्रकारिता को छापने का काम कर रहा है, यह द्वारपाल की भूमिका निभाता है। द्वारपाल की भूमिका कौन निभाता है? संपादक निभाता है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। आगे है पत्रकारिता का महत्व है, यानी कि पत्रकारिता मीडिया है वो क्यों होना चाहिए, महत्व क्या है। देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी देने, जन सामान्य को उसके कर्तव्यों और अधिकारियों की जानकारी देना, रोजगार के अवसर तलाशने में सहायक, राष्ट्रीय चेतना का आधार, युगीय समस्याओं से जनता को जोड़ना, मानव कल्याण की प्रेरणा देना। पत्रकारिता मीडिया वालों का जो महत्व है वो है, देखिए, देश विदेश की गतिविधियों को जानकारी देना, जन सामान्य उनके कर्तव्यों अधिकारी को जानकारी देना, रोजगार तलाशने वाले को सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय चेतना का आधार होना और योग्य समस्या है वो से जनता को जोड़ना। अब हम आगे देखते हैं समाचार लेखन क्या है। किसी भी घटना को भाषा के रूप में लेखन करना। समाचार की लेखन क्या है? कोई भी भाषा है, उस भाषा को आप जो लेखन रूप दे रहे हो वो समाचार लेखन कहलाता है। लिखना, लेखन नहीं लिखना। समाचार लेखन के समय समाचार के मुकड़े, मुकड़े का मतलब होता है इंट्रो, सबसे पहले पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों से 3-4 कंकारों का आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। यानी कि जो समाचार लेखन है वो कैसे होना चाहिए कि सबसे पहले इंट्रो या मुकड़ो, जिसके अंदर 3-4 लाइनों के अंदर पैराग्राफ लिखा जाता है, और उनको किसके आधार पर लिखा जाता है? कंकारों का आधार पर। समाचार के कंकार,
ध्यान रखना समाचार लिखने उसके कौन कौन से कंकार होते हैं। तो देखिए प्रथम 4 कंकार क्या है, क्या, कहाँ, कब और कौन, और अंतिम है कौन और कैसे।